Hello friends, welcome to my another video. Today our topic is IUPAC name of coordination compounds containing complex cation. हमने जो IUPAC नेम बनाने सीखे थे हमने सिंपल IUPAC नेम और कॉम्प्लेक्स IUPAC नेम बनाने सीखे थे, लेकिन इस बार ये कॉम्प्लेक्स कैटायन के IUPAC नेम ये थोड़े से और डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो इनको जरा ध्यान से समझना। पहले मैं आपको कुछ रूल्स सिखाऊंगी। अगर आपने ये रूल्स और ये ट्रिक्स इजीली समझ ली तो आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नेम बनाने बहुत ही इजी हो जाएंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो कोई कॉपी रजिस्टर वगैरह या नोटबुक पेन वगैरह लेकर के बैठिएगा और मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा। ठीक है, अगर आपने ये ट्रिक्स इजीली समझ ली, अच्छे से समझ ली, तो आपके लिए ये कॉम्प्लेक्स कैटायन के IUPAC नेम भी बहुत ईजी हो जाएंगे। जैसे कि आपको ये कंपाउंड का नेम दिख रहा होगा, इसका IUPAC नेम लिखना होता है, तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कौन से कंपाउंड को या कौन से एटम को या मॉलिक्यूल्स को या एटम को क्या बोलते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं जो लास्ट में लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, इसको बोलते हैं यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर, और इसका एक और नाम होता है काउंटर आयन। ठीक है, ये जो सेंटर में प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं लिगेंड। ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहता है ये होता है कोई भी सेंट्रल मेटल हो सकता है, ये सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो नंबर लिखा हुआ है सफिक्स में, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अब एक चीज देखिए, ये तो अलग से हो गया है, लेकिन ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है ना, तो जितना भी ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर रहता है इसको एक साथ मिलकर के बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ब्रैकेट के अंदर है, या फिर इसको एक नाम से और डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, इतना समझ में आया? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को क्या बोला गया है। ये क्यों पता होना चाहिए, मैं आपको एक रूल बताऊंगी, बहुत इजी सा रूल है जिससे कि हम इजीली IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमें कंफ्यूजन रहती है कि हम जब IUPAC नेम लिखे, पहले इसका लिखे, इसका लिखे या इसका लिखे, तो वो जो रूल है उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से एटम का या किस चीज का नाम पहले लिखना है। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको इजीली ये नोट डाउन करने में इजी हो जाए। अब इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो ब्रैकेट के अंदर का जितना भी पोर्शन होता है ना, जब हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो उसमें कोई भी गैप नहीं छोड़ते या कोई भी एक वन वर्ड में लिखते हैं। मतलब हमें अगर नाम लिखना है, जैसे है कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है, अगर हमें ये नाम लिखना है तो इसमें हमने ये जो बीच में स्पेस छोड़ा है ना, तो इस पूरे ब्रैकेट का जब नाम लिखते हैं इसमें कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते, विदाउट गैप ये नाम लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखनी है कि इसमें कैटायन कौन सा है या कॉम्प्लेक्स कैटायन क्या है इसमें। तो आप देखिए, ये लिखा हुआ है मैंने CO NH3 का होल 6। ठीक है, अब ये Cl है तो ये इससे अलग हो जाएगा, तो Cl नेगेटिव निकल जाएंगे, Cl नेगेटिव क्योंकि 3 थे, तो इसलिए इस पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। तो ध्यान में ये रखना है कि जो जितना भी ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है, ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है ये कहलाता है कैटायनिक पार्ट, जो कि पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो लेफ्ट साइड वाला क्या कहलाता है, क्या बताया मैंने, कैटायनिक पार्ट। और जितना भी जो भी राइट साइड में होता है हमेशा ये एनायनिक पार्ट होता है। ठीक है, कैटायन मीन्स जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो और एनायन मीन्स जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब पहले मैं आपको एक रूल बताती हूँ कि किस रूल से हमें किस चीज़ का नाम पहले लिखना है, और फिर मैं कुछ आपको टेबल भी बताऊंगी जिससे कि हमें समझ में आएगा कि इनके नाम को हमें कैसे लिखना है। ये देखिए, मैंने एक रूल लिखा है यहाँ पर। रूल क्या है कि हमें सबसे पहले लिखना होता है लिगेंड का नाम, और लिगेंड मैंने क्या बताया है कि ये जो ये सेंटर में है, ये स्मॉल ब्रैकेट के बीच में है, ये लिगेंड होता है। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, देन हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल आयन एटम या आयन का नाम। तो ये जो क्या है, लिगेंड के पहले है ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, इसका नाम लिखते हैं। फिर लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट,
वो भी रोमन नंबर में। रोमन नंबर क्या, ये ऐसे 1 2 3 करके, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण नंबर। तो ऑक्सीकरण नंबर किसका लिखते हैं हम, इसी का, जो ये मेटल प्रेजेंट है या सेंट्रल मेटम है, इसका ही हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या लिखते हैं रोमन नंबर में। फिर लिखते हैं हम आयनिक स्फीयर और काउंटर आयन का नाम। आयनिक स्फीयर या काउंटर आयन क्या है, ये Cl3 या जो भी लास्ट में रहता है, जो नेगेटिव चार्ज रहता है, उस आयनिक स्फीयर और काउंटर आयन का नाम लिखते हैं, ठीक है। अब एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि जब हम ये नाम लिखते हैं IUPAC नेम, तो सबसे पहले तो सारे स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, इसमें कोई भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं होगा, पूरा नाम स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। और अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा, जैसे IUPAC नेम में लिखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर, मतलब ABCD की सीरीज में, कि अगर A पहले आता है तो A लिखा जाएगा, B से नाम पहले आता है तो फिर B लिखा जाएगा, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अब इसमें कुछ प्रीफिक्स भी यूज होते हैं। प्रीफिक्स मीन्स, अब ये देखिए आप, ये लगा हुआ है, ठीक है, ये सफिक्स है, तो इसको प्रीफिक्स को भी यूज करते हैं अगर सिंपल है यहाँ पर, ठीक है, लिगेंड। और हाँ, ये जो प्रीफिक्स यूज होते हैं ये सिर्फ लिगेंड में यूज होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रीफिक्स में अगर एक से ज़्यादा हो तो यूज करते हैं हम डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, हेक्सा, ऐसे यूज करते हैं सिर्फ लिगेंड्स में। लेकिन अगर ये कैसे आ जाए कि ये EN की फॉर्म में आ जाए, जैसे कि हमारे IUPAC नेम की चेन आ जाए, एथेन मेथेन वाली चेन आ जाए, तो उसमें ये जो प्रीफिक्स है ये चेंज हो जाते हैं। किसमें, डाई की जगह वर्ड यूज होता है बिस, ट्राई की जगह यूज होता है ट्रिस, टेट्रा की जगह यूज होता है टेट्राकिस, पेंटा की जगह यूज होता है पेंटाकिस, एंड ऐसे ही ये आगे चलता चला जाता है हेक्साकिस। अब ये तो आगे भी बढ़ते रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको किसमें बताया था, सिंपल IUPAC नेम में बताया था कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेका ऐसे होता है। तो वो टेबल मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है, तो आप वहाँ से उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था हमारा लिखने का रूल, ठीक है। अगर ये EN की फॉर्म में हो तब ये लगता है। अब मैं आपको एक दो टेबल लिख करके दिखा रही हूँ, मतलब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर उस टेबल को आपने अच्छे से लर्न कर लिया या समझ लिया तो आपको ये IUPAC नेम लिखने बहुत ही इजी हो जाएंगे। सो देखिए, ये एक टेबल है, यहाँ पे स्पेशीज लिखी हुई है और उनके न्यू नेम्स दिए गए हैं। ये टेबल किस में यूज होगी, जो आयंस के नेम लिखेंगे, जैसे H नेगेटिव है उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये IDE है सिर्फ ये IDO में चेंज हो जाएगा। ये इन 2004 में IUPAC सजेस्टेड, जो IUPAC है उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो इनके स्पीशीज के नेम है वो थोड़े से चेंज होकर के न्यू नेम में ऐसे चेंज हो जाएंगे जब हम इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कैटायंस के IUPAC नेम लिखेंगे। तो जो ये फ्लोराइड है ये फ्लोराइडो में चेंज हो जाएगा, क्लोराइड क्लोराइडो में चेंज हो जाएगा, ब्रोमाइड ब्रोमाइडो में, आयोडाइड आयोडाइडो में, साइनाइड साइनाइडो में, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइडो में, एमाइड एमाइडो में, कार्बोनेट कार्बोनेटो, ऑक्सलेट ऑक्सलेटो, सल्फेट सल्फेटो, नाइट्रेट नाइट्रेटो या नाइट्रो में, ठीक है। और ये देखिए मैंने EN लिखा है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था क्या लगना है, बिस, ट्रिस या टेट्रिस वर्ड का यूज होना है, ठीक है। ये इसका ये फुल फॉर्म ये होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN से डिनोट करते हैं, जो कि चेंज हो जा करके क्या हो गया, एथेन 1,2 डाई एमीन हो गया। जबकि पहले इसको क्या बोला जाता था, पहले इसको इथाइलिन डाई एमाइन बोला जाता था, ठीक है। न्यू नेम में इसको चेंज करके एथेन 1,2 डाई एमीन में चेंज कर दिया गया है। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट था, ये नाइट्रेटो में चेंज हो गया है। तो आप इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी ना तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इनका कहाँ पर यूज होना है। अभी और भी एक और टेबल है जो, अब ये कुछ न्यूट्रल स्पीशीज है। न्यूट्रल स्पीशीज मीन्स ये लिगेंड में यूज होंगी। लिगेंड में अगर H2O लिखा हुआ आता है तो उसका नाम हम एक्वा लिखते हैं हमेशा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर CO आता है तो उसको कार्बोनिल, सिर्फ किस में, लिगेंड में यूज होगा। ये लिगेंड में यूज हो रहा है, ठीक है। NH3 आता है तो एमीन एमाइन। अब एक चीज देखिए कि हम एमाइन कैसे लिखते हैं, AMINE करके लिखते थे, लेकिन यहाँ पर चेंज होकर के डबल M आ गया है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। NO किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोसिल में चेंज हो जाएगा, ये लिगेंड के नाम में चेंज होंगे। एक चीज और भी याद रखनी है कि जो मेटल आयन की नेमिंग करेंगे, जब हम जो मेटल आयन का नेम लिखेंगे तो उसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था भी कि कैटायन कौन सी साइड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, और जो एनायन है वो राइट साइड प्रेजेंट होता है हमेशा,
ठीक है, किसी में भी हो, चाहे वो बैटरी में भी क्यों ना हो, कैटायन लेफ्ट साइड में और एनायन राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो कैटायन का जो नाम होता है वो यूजुअल नेम लिखते हैं, मीन्स जो उनका ओरिजिनल नेम होगा उसमें वही लिखा जाएगा, लेकिन एनायन का नेम चेंज हो जाता है और उसमें यूजुअल नेम की जगह 8 वर्ड यूज हो जाता है। ये कैसे होता है, इसके लिए भी मैं एक छोटी सी टेबल है, बहुत ईजी है, वो बना रही हूँ, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बस ये याद रखना है कि कैटायन का नाम यूजुअल नेम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी मेटल है, एल्यूमिनियम है, तो अगर वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और कैटायन है तो उसका नाम एल्यूमिनियम ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर वो राइट साइड में लिखा हुआ है मीन्स वो एनायन है, तो उसका नाम एल्यूमिनियम से चेंज होगा, एल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं या कुछ मेटल्स के नाम लिखे हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का यूजुअल नेम एल्यूमिनियम है, मॉडिफाइड नेम इसका एल्यूमिनेट हो जाएगा। मीन्स क्या है कि यूएम हट करके सिर्फ ATE वर्ड यूज हो रहा है। प्लेटिनम का प्लेटिनेट हो जाएगा, क्रोमियम का क्रोमिनेट हो जाएगा, जिंक का जिंकेट, निकिल का निकिलेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, आयरन का फेरेट एंड मैग्नीज का मैग्जीनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ रूल्स एंड टेबल। अब मैं आपको लिख करके दिखाती हूँ, कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ किसके, IUPAC नेम लिख करके, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये कहाँ यूज़ होना है, वो कहाँ यूज़ होना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है कि जो मैंने रूल लिखवाया है वो याद रखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे। तो जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल ही है, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें लिगेंड का नाम लिखना है। तो लिगेंड क्या है ये, और कितने हैं, 6 है, तो 6 के लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 6 के लिए हेक्स यूज होता है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हेक्स, हेक्सा। ठीक है, NH3 को मैंने, आप टेबल में देखिए, NH3 का मैंने क्या नाम बताया है, न्यूट्रल टेबल में लिखवाया हुआ है एमीन। ठीक है, डबल M वर्ड यूज होगा। फिर हमें लिखना होता है सेंट्रल मेटल या आयन का नाम। तो सेंट्रल मेटल या आयन क्या है, CO, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। देखिए मैं कोई भी स्पेस भी नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, फिर इसी की जो सेंट्रल आयन है इसी की ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा 11th क्लास में भी आता है, पोर्शन है जो ऑक्सीडेशन नंबर का चैप्टर है उसमें। तो मान लीजिए कि हमें CO का निकालना है, तो CO की ऑक्सीडेशन नंबर X मान लिया हमने, X। ठीक है, फिर सबको प्लस करते चलते हैं, प्लस NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी भी टेबल बनाऊं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर की टेबल भी आपको लिख करके आपको समझाऊंगी कैसे क्या होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो क्या किया हमने, इसको X मान लिया, X प्लस 0 NH3। NH3 के कितने हैं, 6 हैं, सफिक्स में 6 इंटू 6 हो गया है। ठीक है, प्लस अब क्या है, Cl, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, N इंटू 3, और यहाँ पे कोई भी आयन नहीं लगा हुआ है इसलिए इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, X प्लस 0 इंटू 6 0। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 इजिकल्स टू 0। तो X इजिकल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस के 3। तो हमें रोमन नंबर में लिखना है, ये हमने लिख दिया है 3। ठीक है, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd। अब लास्ट में क्या लिखते हैं, आयनिक स्फीयर का नाम। आयनिक स्फीयर क्या है, Cl। तो इसका नाम चेंज नहीं होगा, इसका नाम सिर्फ क्लोराइड ही लिखा जाएगा। क्लोराइडो कब होगा, जब ये बीच में आ जाए, जब ये लीगेंड बन जाए तब इसका नाम चेंज होगा, नहीं तो इसका नाम चेंज नहीं होगा। ये हो गया है इसका IUPAC नेम। ठीक है, अब नेक्स्ट में एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा CrH2O का होल 4 Cl2NO3। अब मैंने आपको बताया था कि जो लीगेंड है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ से आपको देखने पता चल रहा होगा H2O भी लीगेंड है और Cl2 भी यहाँ पे लीगेंड है। Cr क्या है, यहाँ पे मेटल है, मेटल सेंट्रल मेटल है, और NO3 यहाँ पे आयनिक स्फीयर है। तो सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना है, लीगेंड का नाम लिखना है। अब देखिए लीगेंड 2 है, ये हो गया क्लोराइड और ये हो गया एक्वा। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा, A, तो हम एक्वा लिखेंगे। एक्वा कितना है, 4 के लिए वर्ड क्या यूज होता है, टेट्रा। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी थी कि कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होगा, सारे स्मॉल लेटर्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, टेट्रा एक्वा। ठीक है, और क्लोराइड कितने हैं, डाई। अब यहाँ पर ये क्या बन गया है, क्लोराइड से ये एक लीगेंड बन गया है, और लीगेंड में मैंने क्या बताया था, IDE हटा करके IDO लग जाएगा वर्ड। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, क्लोराइडो। ठीक है, फिर किसका नाम आएगा, मेटल का। मेटल क्या है यहाँ पे, क्रोमियम। अब यहाँ पर फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो मान लीजिए कि क्रोमियम X है, प्लस क्या आ जाएगा, H2O का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इंटू 4। ठीक है, इंटू 4 प्लस Cl का -1 होता है, सॉरी Cl का क्या होता है, -1,
इंटू 2 और यहाँ पे प्लस NO3 का ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 ही होता है इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस के 3। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3, मीन्स क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3 है यहाँ पर। और लास्ट क्या है NO3, NO3 क्या हो जाएगा नाइट्रेट। इस टाइप से हम लिखते हैं IUPAC नेम। मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स और करके दिखाती हूँ जिससे कि आपका थोड़ा सा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स मैंने और लिखे हैं। अब यहाँ से देखिए CrEn3Cl3, तो सबसे पहले हम वही क्या नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड क्या है En, तो En का मैंने क्या बताया था कि जब En लिगेंड आ जाता है तो उसमें क्या लगता है बिस, ट्रिस और टेट्रिस वर्ड यूज़ होता है। तो 3 है तो इसके लिए क्या लग जाएगा ट्रिस, ट्रिस वर्ड यूज़ हो गया है। ठीक है, ट्रिस En का फुल नेम मैंने क्या बताया था आपको, एथेन 1,2-डाई एमीन। ठीक है, फिर क्या आएगा नाम, सेंट्रल आयन का नाम। सेंट्रल आयन क्या है यहाँ पे Cr, इसका क्या हो जाएगा क्रोमियम। अब फिर से इसकी जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम क्रोमियम का, इस बार भी 3rd आएगा, अभी मैं निकाल करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है Cl, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क्लोराइड। ये हो गया इसका IUPAC नेम। अगर मैं आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके दिखाऊं तो Cr मान लीजिए x हो गया है हमारा प्लस 0 × 3 En, इसका भी 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, प्लस माइनस के 1 × 3 माइनस के 1 किसका हो गया क्लोरीन का, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस के 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है COCl En का होल टू आइज ONO और पॉजिटिव, मीन्स एक कैटायन है इसमें, तो फिर से वही नाम हो जाएगा क्या। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है इसमें, देखिए आप इसमें ये भी क्या है यहाँ पे लीगेंड है और ये भी लीगेंड है। ठीक है, और ये भी लीगेंड है क्योंकि क्लोरीन हमारा मेटल नहीं है, क्लोरीन भी एक लीगेंड है यहाँ पे। और लीगेंड क्या है सिर्फ यहाँ पे CO। तो अब देखिए कि कैसे नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या आता है CE आता है क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन जब लीगेंड बन गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोराइडो। En 2 है तो क्या वर्ड यूज हो जाएगा बिस। एथेन 1,2-डाई एमीन। ठीक है, एथेन 1,2-डाई एमीन हो गया। फिर हमारा क्या है NO भी लीगेंड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा नाइट्राइटो। क्लियर। अब ये क्या है, ये NO2 है, इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है, वैसे ये क्या है NO2, इसलिए इसका क्या हो गया नाइट्राइटो। और फिर क्या है यहाँ पे CO बचा, तो CO क्या है यहाँ पे सेंट्रल मेटल आया। सेंट्रल मेटल का नाम क्या लिखा जाएगा कोबाल्ट। 3rd क्यों लिखा गया कि हमने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसकी 3rd ही आएगी, निकाल करके देखना। और आयन क्यों लिखा, क्योंकि इस पर एक आयन लगा हुआ है इसलिए आयन, तो इसका नाम क्या हो गया क्लोराइडो बिस एथेन 1,2-डाई एमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3rd आयन। ओके, मैं एक एग्जांपल और करके दिखाती हूँ आपको। एग्जाम्पल और बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं और एग्जाम्पल्स कराऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर ये भी लीगेंड है, ये भी लीगेंड है, ये क्या है सेंट्रल मेटल है एंड ये है क्या है आयनिक स्फीयर। तो नाम पहले किसका लिखेंगे हम लीगेंड का, तो क्या हो जाएगा 4 है, 4 के लिए क्या यूज हो जाएगा टेट्रा। H2O के लिए क्या यूज हो जाएगा एक्वा। डाई क्लोराइडो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर Cr के लिए क्रोमियम। अब इसका निकालते हैं हम क्या ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा X। ठीक है, प्लस 0 × 4 प्लस क्यों, क्योंकि H2O का 0 होता है और 4 है। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है इंटू 3 इज 0। ठीक है, क्योंकि इस पर कोई भी, अब ये 3 क्यों किया, 2 ये हैं और एक 3 है, चाहे ऐसे कर लो और चाहे आप कर लो 2 और -2 प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल करके देखना +3 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 3। ठीक है, और लास्ट में क्या वर्ड यूज हो जाएगा क्लोराइड। सो इस तरह से हम IUPAC नेम लिखते हैं किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायंस के। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी ये बेनिफिट हो सके, और आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।